कूलाम ला बाई BS सर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्यासागर आज आपको कूलाम के नियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इस एसएसपी क्लासेज में यह मेरी पहली वीडियो है। अब इस नियम को मैं इस वाइट बोर्ड पर प्रदर्शित करूँगा और उसे समझाने का प्रयास भी करूँगा। तो हम चलते हैं अपने वीडियो पर। Q1 Q2 ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम के नियम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो कूलाम साहब ने कहा था या कूलाम के नियम के अनुसार कहें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो अगर हम फिर से इसे पुनः डिफाइन करना चाहें तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम लिखना चाहेंगे, देख लें आप सब। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में इसे हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। अतः F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r। इसी प्रकार
एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को यदि हम संयुक्त कर दें तो हमें एक तीसरा नया समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R। अब यह प्राप्त हुआ हमें तीसरा समीकरण, क्योंकि इन दोनों समीकरणों से प्राप्त होने वाला समीकरण है तीसरा समीकरण। या F बराबर, यदि यह चिन्ह हटेगा, और इस चिन्ह को हम अनुक्रमानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, जब यह चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक या कांस्टेंट वैल्यू अवश्य आएगी। F बराबर Q1 Q2, ये वही दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, यही आपका नियतांक है बटे या अपॉन R²। यह आपका प्राप्त हुआ चौथा समीकरण। अब आप देखें तो यहाँ पर K आपका नियतांक है, जबकि प्रयोगों द्वारा K का मान निकाला गया जो कि फिक्स है। अब उसका मान होगा, अतः प्रयोगों द्वारा K का मान प्रयोगों द्वारा K का मान 4πε0 और इसी को 1/4πε0 और इसी 1/4πε0 का मान जो कि प्रयोगों द्वारा निकाला गया 9 × 10⁻⁹ ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। अब इसके स्थान पर हम चाहें तो F बराबर 1/4πε0, पहले इसे हम ये कर सकते हैं, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। एक तो ये आपका प्राप्त होगा इक्वेशन, और दूसरा जो प्राप्त होगा जी, दूसरा हम चाहें तो आपको इस तरह भी बता सकते हैं या इस तरह भी आप देख सकते हैं जी आप। अब यहाँ पर जो फिक्स मान है इसका ही मान 1/4πε0। अब ε0 आपका निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसे हम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस कह सकते हैं, अर्थात F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। यह आपका समीकरण प्राप्त, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होगी, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी निर्वात में वैद्युतशीलता। अब अगर चाहें आप तो देख सकते हैं इस कूलाम के नियम में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², और इसका यूनिट अर्थात मात्रक जो होगा वह होगा न्यूटन, क्योंकि आप सब जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन, और यह सभी सरासर जी।
अब अगर चाहें आप तो यहीं से मान एप्सिलॉन 0 का मान मात्रक व फिर बीमीय सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बार में हम देख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। इस सूत्र की सहायता से या इस फार्मूले की सहायता से हम आपको बीमीय सूत्र सभी मानों के या फिर सभी नियतांकों के जितने भी आवेश हैं, बल है, इन सभी का बीमीय सूत्र लिखेंगे। देखते हैं क्या है। अब ये जो आवेश हैं इन दोनों की भी राइट 80 इंटू 80 अपॉन बल का बीमीय सूत्र आप सब जानते हैं MLT माइनस 2 होता है, MLT माइनस 2 राइट। अब आप समझ सकते हैं और एक गिनती है या एक नंबर है, इसका कोई बीमा नहीं होता, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, जिसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता, तो इसे हम छोड़ देंगे। और आर हुआ आपका दूरी, तो इसका बीमीय सूत्र एल की पावर। अब इसे आप काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली आ जाएगा जो कुछ होगा। ए की पावर 2 टी की पावर 2 अपॉन एम एल 2 है 1 है 3 हो जाएगा, टी माइनस 2 हो जाएगा राइट। अभी हम इसको ऊपर ले जाएंगे, एक क्रम में लिखेंगे, MLTA इस क्रम में लिखना चाहेंगे, तो देखते हैं जी। अब ये आप समझ सकते हैं पॉजिटिव है पर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अंश में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा राइट। m की पावर -1 हो जाएगा, -1, l ऊपर जाएगा -2, a ऊपर है ये है 2 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा -2 ऊपर जाएगा, t की पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 ऊपर है और -2 नीचे है, यही जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तित होगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। यही आपका बीमीय सूत्र है एप्सिलॉन 0 का। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को यह नियम समझ में आया होगा, और इस नियम में यही खास बात, मुख्य बात तो यही इन दोनों आवेशों की गणनाओं को प्रदर्शित किया गया है और कूलाम के नियम को बताया गया है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की बात करें हम, ये हुआ आकर्षण, ये हुआ प्रतिकर्षण। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं अट्रैक्शन और इसे बोलते हैं रिपल्शन राइट। तो ये हुआ आपका। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर करने तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।